डेबिट कार्ड, कभी लिखा होता है यूनियन पे, किसी पे लिखा होता है वन लिंक, अब एक और चीज़ ऐड हुई है कुछ सालों से, वो है पेपाक। तो ये जो वन लिंक हम अक्सर देखते हैं, ज़ाहिर है बड़ी इसकी सहूलत होती है कि आप किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, आपका एटीएम है, आप किसी भी और बैंक के एटीएम में जाके उसको कैश विड्रॉल करते हैं। तो वन लिंक जिस तरह से पाकिस्तान में 2004 से काम कर रहा है, और अभी पे पाक जो सिस्टम पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ वन लिंक मोहम्मद बशीर खान साहब। बशीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बशीर साहब, वन लिंक जिस तरह से 2004 से काम कर रहा है, मैं समझना चाहूँगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। वन लिंक के बारे में मैं आपको बताऊं, जिस तरह आपने भी बताया कि 2004 में हम इनकॉर्पोरेट हुए एज ए गारंटी लिमिटेड कंपनी, और हमारे बैंक पे पाकिस्तान के 11 जो लार्ज टू मिड साइज बैंक्स हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग कंसोर्शियम है जिसने वन लिंक को इनकॉर्पोरेट किया। और प्राइमरली जो हमारा फंक्शन था इन 2004, वो हम एटीएम की ट्रांजैक्शन को इंटरऑपरेबल करना चाह रहे थे। कि उससे पहले की जर्नी ये थी कि जब आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम का डेबिट कार्ड है, तो आप अपने बैंक का एटीएम लोकेट करते थे कि मैंने वहाँ पे जाके उसके ऊपर ट्रांजैक्शन करनी है। और ये एक अपने होम टाउन की ब्रांच में तो आपको फेमिलियर होते हो कि किस एरिया में मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, लेकिन जब आप आउट स्टेशन जाते थे तो आपने अपना बैंक का एटीएम लोकेट करना पड़ता था। तो हमने जब इंटरऑपरेबल इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, तो उससे हुआ ये कि किसी एक बैंक का कार्ड किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन पे एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो गया, और वहाँ से कैश विड्रॉल की फैसिलिटी उसको मिलना स्टार्ट हो गई। तो ये बेसिक एक इंटरऑपरेबल स्विच है वन लिंक जो कि इसको रन कर रहा है। इसके अलावा फिर हमने इसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट डेवलप की इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट आवर कस्टमर। उसमें आपने इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र का नाम सुना होगा, इसको हम 1IBFT कहते हैं। ये रियल बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र है एंड दिस इज़ वन ऑफ आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट। इसके अलावा बिल पेमेंट की सर्विसेज, आपके यूटिलिटी बिल्स वगैरह जो आप पे करते हैं, वो सारे के सारे हमारे प्लेटफॉर्म से होते हैं। और हम तमाम इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम जो वीज़ा, मास्टर कार्ड, JCB एंड यूनियन पे है, उनके लिए थर्ड पार्टी प्रोसेसर का काम भी पाकिस्तान में करते हैं। तो हम उन कोलैबोरेशन के साथ भी जा रहे हैं। फिर 2015 आया जिसमें स्टेट बैंक ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की रेगुलेशन पाकिस्तान में मुतारिफ़ की, और वन लिंक वाज द फर्स्ट एंटिटी जिसको PSO PSP का लाइसेंस मिला। और ये जो मैंने आपको सर्विसेज बताई अपनी ATM स्विचिंग की, IBFT की और बिल पेमेंट की, ये हमें लाइसेंस्ड हो गई इन 2015। और फिर हमें कहा गया कि आप अपनी जो कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज करें। तो हम गारंटी लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हुए, और स्टेट बैंक ने उसके बाद एक बड़ा फ़ैसला किया और उन्होंने वन लिंक को कहा कि आप पाकिस्तान के लिए एक डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम बनाएं। और फिर हमने पे पाक के नाम से डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम पाकिस्तान के लिए लॉन्च की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 40 मेंबर ये वाले पे पाक के कार्ड इशू कर रहे हैं, और एक्टिव कार्ड इस वक्त मार्केट में 11 मिलियन प्लस कार्ड हैं। और ये कार्ड कोबेज वेरिएंट में भी है कि जो स्कीम्स मैंने आपको गिनवाई उनके साथ अगर आपने को बैच कार्ड किया तो लोकली वो हमारी रेल्स पे यूज़ होता है, जब पाकिस्तान से आप बाहर जाते हो तो वो दूसरी रेल पे। अच्छा बशीर साहब, अब जाहिर है जब भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कार्ड्स भी इस्तेमाल करें, सर्विस इस्तेमाल करें, तो उसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा देखी जा रही होती है। तो फ्रॉड के हवाले से और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये किस तरह से सिक्योर है? अच्छा देखें, जब भी कोई पेमेंट स्कीम आप लॉन्च करते हो तो उसमें ये होता है कि आपके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, ISO के, एक NC इदारा है, अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स, वहाँ से आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है और तब ये आप कोई स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। और इसका मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब हमने ये अपनी स्कीम लॉन्च की 2016 में, हमें अर्ली लाइसेंस मिला और हमें कहा कि आप अपनी स्कीम लॉन्च करें। तो विद द हेल्प ऑफ आवर बोर्ड मेंबर्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गाइडेंस और बाकी इंडस्ट्री के प्लेयर्स जो हैं उनकी हेल्प से हमने इसकी सारी ऑपरेटिंग गाइडलाइंस बनाई, सारी डिस्प्यूट मैकेनिज़्म बनाए, फ्रॉड के इस सॉल्यूशंस को हमने देखा, और फिर हमने उसकी एक बिन ब्लॉक के लिए अप्लाई कर दिया NC को। और जब मैं फॉलोअप उनसे करता था कि जी हमें एक बिन ब्लॉक चाहिए, क्योंकि जब हमने स्कीम लॉन्च करनी है तो आपको एक ब्लॉक चाहिए होता है, तो हमने 100 बिन ब्लॉक के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो वहाँ उनका जो क्राइटेरिया है वो एक वोटिंग का क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे आपको वो बिन ब्लॉक मिलता है।
तो मैं फॉलोअप करता जा रहा था मुख्तलिफ़ टाइमिंग में। 22 मार्च को मुझे याद है कि मैंने जब उनसे फॉलोअप किया तो वो एक मैम वहाँ मिशेल थी, उन्होंने कहा जी कि आई लेट यू नो ऑन मार्च 24 कि 23 मार्च को वोटिंग है कि आपको ये बिन मिलती है कि नहीं मिलती। तो मुझे अभी भी याद है मैंने उनको एक ईमेल लिखी, मैंने लिखा कि इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी हैपन ऑन मार्च 23 तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह ये हमारे फेवर में वोटिंग होगी, क्योंकि 23 मार्च की एक हिस्ट्री है और मैंने उनको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का 23 मार्च का वहाँ लिख के भी बताया। तो उन्होंने मुझे उस पर बेटर लक कहा और जब 24 को उन्होंने मुझे बताया कि जी यस आपके फेवर में हुआ है, क्योंकि 4-5 स्कीम्स थी जो कि उस वक्त आई हुई थी बिन ब्लॉक के लिए, यूज़ केस के बेस पे हमारा स्ट्रॉन्ग केस था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो विन किया। तो एक हमारा स्लोगन है, हम कहते हैं कि जी पाकिस्तानियत का पैशन आपका अगर आपके पास पे पाक कार्ड है, और वो इसी वजह से कि अगर आप देखें कि हमारी बिन ब्लॉक भी हमें 23 मार्च को ही मिला है, जो हमारी पिछली लेगेसी को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करता है। तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट सारे के सारे स्टैंडर्ड्स वो वर्ल्ड क्लास के हैं और ये कार्ड जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और बशीर साहब, पे पाक कार्ड इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? देखें, पे पाक जब आपकी अपनी स्कीम होती है तो फिर आपके उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं और कहते हैं कि जी मैं कैसे इसको इनरिच कर सकता हूँ। अभी हमने पे पाक के कार्ड के ऊपर यू वुड हैप्पी टू नो कि 30,000 मर्चेंट के ऊपर हमने थ्रू आउट द ईयर डिस्काउंट्स और डील्स जो है ना ये ऑफ़र कर रहे हैं। और हमारा इसमें पार्टनर है गो लूटलो के नाम से, जो कि टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और आप 3 तरीके से ये सर्विसेज ले सकते हैं। फर्स्ट ये कि आपने अगर अपने किसी कार्ड को कहीं पे स्वाइप किया तो उस मर्चेंट के ऊपर, इसमें ईटरीज भी है, क्लोथिंग भी है, बहुत सारे मर्चेंट्स हैं, वहाँ पे आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सेकंड तरीका ये है कि गो लूटलो की जो ऐप है, उस ऐप पे अगर आप पे पाक कार्ड से रजिस्टर्ड होते हो तो आप डायरेक्टली उनके गोल्ड मेंबर बन जाते हैं, तो विदाउट एनी कॉस्ट। अदरवाइज़ वो काफ़ी कॉस्ट उसके चार्जेस होते हैं, लेकिन बाय हैविंग पे पाक आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को गोल्ड मेंबर रजिस्टर करा देते हैं और आप उनके तमाम मर्चेंट पे ऐप के थ्रू डिस्काउंट ले सकते हैं। सिंस हमने इसकी आउटरीच बढ़ानी है, टियर 2-3 सिटीज़ में भी गए हैं ये हमारे मर्चेंट्स, तो वहाँ पे ये है कि आप कार्ड प्रेजेंटमेंट पे डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, कुछ और आपने पे पाक कार्ड मर्चेंट को दिखाया और वो आपको डिस्काउंट उसके ऊपर देता है। इसके अलावा हमने इसके ऊपर 100,000 रुपये तक की इंश्योरेंस का कवर भी दिया हुआ है। वो दोनों वेरिएंट में मौजूद है, कन्वेंशनल इंश्योरेंस भी है और इस्लामिक तकाफुल भी आपको वहाँ पे वो देता है। और जो आपके खुदा ना खास्ता एक्सीडेंटल या नेचुरल डेथ होती है तो दोनों केस में जो आपके नॉमिनीज़ है उसको बेनिफिट इसका मिलता है। थर्ड हमने ये किया है कि जिस तरह कुछ हमारे कस्टमर नए हैं प्लेटफॉर्म पे वो काम करते हैं, तो हमने एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन से प्रोटेक्शन भी उनकी एक कवर की हुई है, विच इज़ अप टू 30,000 रुपीज़, कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ये साइबर क्राइम होता है या कोई स्नैचिंग होती है तो उसको भी हम 30,000 का वो कवर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक हमारी कैंपेन चलती है एवरी ईयर, जो कि हम अक्टूबर 1 से दिसंबर 31 तक चलाते हैं, और वो है विन गोल्ड विद पे पाक। तो इसमें बैंक्स के लिए भी है और उनके कंज्यूमर्स के लिए भी है कि आप अगर 500 रुपीज़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन अपने ATM से या पॉस पे करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी ड्रॉ के लिए, और बैंक जितने ज़्यादा कार्ड इशू करेगा वो फिर हम एट द एंड ऑफ द कैंपेन वो मेरिट वाइज हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं। और गोल्ड कॉइन आपको मिलता है जिस पे वन लिंक का लोगो भी लगा होता है ताकि वो आपके पास रहे। बशीर साहब, इतने सारे आप फायदे गिनवा रहे हैं, लोगों को इस बारे में अवेयर कैसे कर रहे हैं कि इस कार्ड के इतने फायदे, और साथ साथ ये भी बताएगा इस कार्ड को हासिल किस तरह किया जाए? कार्ड आप हमारे, मैंने जिस तरह से किया कि इस वक्त 40 एंटिटीज़ हैं, 40 एंटिटीज़ जो ये कार्ड इशू कर रही हैं। इसमें ना सिर्फ बैंक्स हैं बल्कि EMIs इंस्टीट्यूशंस भी हैं, हमारे एफिलिएट मेंबर्स भी हैं जहाँ से ये कार्ड आपको मिल सकता है। और हम ये वाला जो इस वक्त पॉलिटिकल एरेना आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, फाइनेंशियल साइड पे भी कोई क्रंचेस हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमें अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज़ अगर आप होपलेस हो जाते हो तो आपको आगे कुछ नज़र नहीं आता। तो गाइडिंग लाइट हमेशा होती है, आप होपफुल रहें और अपने इंडिजिनस अपने मुल्क का प्रोडक्ट आप यूज़ करें। इसमें बेनिफिट ये है कि आप देखेंगे कि 95% जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल ही नहीं करता। तो अगर वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं करता तो उसको ऐसा कार्ड देने की क्या ज़रूरत है कि जिससे ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में हो,
वो ऑथराइजेशन के लिए पाकिस्तान से बाहर जाए, फिर वापस आए और आपको उस ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट में डॉलर डालने पड़े। अभी आप देखेंगे हमारे पास अदरवाइज डॉलर का कितना क्रंच है। तो जब आप 95% पॉपुलेशन अपना लोकल कार्ड यूज़ करेगी, वो लोकली यूज़ होगा, आपका डेटा भी सिक्योर होगा, बाहर नहीं जाएगा और आपको डॉलर भी परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे, तो जिससे ये है कि इसकी अडॉप्शन मज़ीद बढ़ती जाएगी। थर्डली ये कि अब ये हमारा कार्ड एलीट क्लास के पॉकेट में भी है, ये मिडिल क्लास में भी है और ये लेस प्रिविलेज के पास भी है। लेकिन मैंने जो अभी आपको डील, डिस्काउंट्स और बेनिफिट दिलवाई ये सब के लिए है, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसी ऐसे कस्टमर का डेटा अदरवाइज़ भी बाहर जाए कि जी वहाँ से वो एक्सपोज हो कि ये किस कैटेगरी का कस्टमर है। तो हम अपने डेटा को अपनी डेमोग्राफिक्स में रखें, यहीं पे सेटल करें, यहाँ के रेगुलेशंस के मुताबिक ही उसके डिस्प्यूट हैंडल हों। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम्स को देखते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि लॉज लंदन के हैं और आर्बिट्राज का प्लेस न्यूयॉर्क है। तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कंट्रीज़ लाइक अस के उन सारी चीज़ों को मैनेज करना। और इस वक्त हमारी जो एक कैंपेन चल रही है, तो जिस तरह मैंने होप की बात की, तो हम कहते हैं कि आप होप को चूज़ करें और आप पेपाक को चूज़ करें। और जो बंदा इन आर ओपिनियन इन दोनों चीज़ों को चूज़ करता है, बिल्कुल जी, होपफुल रहना भी ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ वो सर्विसेज इस्तेमाल करें जिससे आपको फ़ायदा भी और आपके लिए आसानी हो। बहुत शुक्रिया बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।